तो अब हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट यार देखो, अगर सिंपली बात का मैं बोले ना, तो अगर आपने कभी सी पढ़ा होगा, उसमें एरे होता है एक। ठीक है, आप जानते ही होंगे। तो ये एरे समझ लो, एक तरीके से एरे ही है। सारी प्रॉपर्टीज लगभग इसकी एरे की ही होती है। बस इसमें एक चीज अच्छी बात मानो या जो भी मानो, कि इसमें आपको पहले से डिफाइन नहीं करना होता है कि एरे जो है वो कौन सा एलिमेंट लेगा, किस टाइप के डेटा एलिमेंट लेगा। जैसे पहले हम लोग कहते थे कैर, ठीक है, इंट। तो ये सब यहाँ पे नहीं देना होता, वो अपने आप ही डिफाइन कर देता है कि हाँ, ये जो अंदर चीज़ें रखी गई हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है। चलो, अब ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है, ये तो जाहिर सी बात है। ऑर्डर और चेंजेबल का मतलब क्या, ऑर्डर 0 1 2। ठीक है। चेंजेबल का मतलब कि वन को हम यहाँ पे जो ये बनाना लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अब इंडेक्स नंबर के साथ आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको इंडेक्स नंबर के साथ चेंज भी कर सकते हो। चलो चेंज करके और देखते हैं सारा कुछ। बिना प्रैक्टिकल के जीवन नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं। हम्म, ये क्या टेस्ट कर रहा था मैं। चलो चेक करके देखते हैं इसको। तो पहले हम क्या बनाए कि लिस्ट बनाना है, तो एल एस टी सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एल एस टी। अब एल एस टी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिया। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद मैंने आसान भाषा में पहले ए लिख दिया, फिर दूसरे में मैंने बी लिख दिया, कम करने के लिए, मतलब इसके लिए कि यहाँ ज़्यादा टाइम ना लगे। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। सी ले लिया। ठीक है। अब ये लिस्ट तो बन गई, अब लेकिन ये प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा। ठीक है। तो एल एस टी को मैंने प्रिंट कराया, ए बी सी आ गया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये है क्या, तो मैंने क्या बोला था, प्रिंट के बाद सीधे लगाओ टाइप, क्लास आ गया इसका लिस्ट। ठीक है, मतलब ये लिस्ट टाइप का है। ठीक। तो ये आप लोग, जैसा मैंने बताया था कि आपको अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो उसको आप तुरंत टाइप करके देख लो कि ये चीज़ है क्या। बाद में ना प्रॉपर्टी लगाओगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो डेटा टाइप है क्या। तो यहाँ पे आप टाइप लगा के चेक कर लो। अभी जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अभी चेक कर लो, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर छोड़ ही देना टाइप चेक करना। ठीक है, प्रैक्टिस के वक्त, बाद में कभी चेक करना होगा तो करते रहना। ठीक है। अब बाद मैंने कहा था कि एक्सेस करना है मुझे। तो मैंने कहा कि चलो भैया मुझे एक्सेस करना है, तो मैं प्रिंट में गया। प्रिंट में मुझे एल एस टी को एक्सेस करना है। ठीक है। तो एल एस टी मैंने डाला। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे कौन सा इंडेक्स उसका चाहिए, चलो वन चाहिए मेरे को। बी। बी क्यों मिला मुझे, क्योंकि ए क्या है वो 0 है, बी क्या है 1 है, और सी क्या है 2 है। ठीक है। अब करते हैं कि चलो भाई इसको मैं चेंज भी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चेंज करूँगा सर इसको, मतलब मैं जो 1 पे बी है उसको मैं करूँगा डी। ठीक है। तो चलो डी कर लो भाई, मैं गुस्सा मत हो। तो उसके लिए मेरे को सीधा सीधा लिखना होगा कि एल एस टी कौन सा चेंज करना है तुमको, 1। ठीक है। अब इसको चेंज करके तुमको करना क्या है, मुझे सर इसको डी कर देना है। ठीक। उसके बाद सीधे मैं इसको प्रिंट करा लूँगा। लिस्ट ही प्रिंट कराते हैं ना, चेंज देखना ही तो है। तो देखो ए, डी और सी, मतलब बी की जगह पे क्या आ गया है, डी आ गया आपका। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप चेंज भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कहता है। यू कैन लूप थ्रो द आइटम बाय यूजिंग फॉर लूप्स। ठीक है भाई, फॉर लूप्स के थ्रू हम पूरे लूप को भी, मतलब पूरे आइटम को चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसको फॉर लूप में देखा जाए कि यहीं देख लिया जाए, एक बार चेक करके यहीं देख लेते हैं। चलो, अब इफ स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इन दोनों को बाद में हम करेंगे। ठीक है। जब हम अभी इफ स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट करेंगे तब हम करेंगे। अब कितने आइटम्स हैं लिस्ट में वो आप लेंथ फंक्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको तो चेक कर सकते हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भी जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है। तो अब इसको मुझे चेक करना था, तो मैं सीधे सीधे गया प्रिंट पे। प्रिंट के सामने में गया और मैं कहा कि मुझे चाहिए लेंथ। लेंथ चाहिए, किसका चाहिए मुझे, लिस्ट का चाहिए। 3 आइटम है। अगर मैं इसी को बढ़ा दूँ 4 कर देता तो 4 आइटम। अब यहाँ नहीं कि 0 1 2 सर 2 ही आइटम तो हुए, 3 आइटम है, 0 1 2 इंडेक्सिंग है। ठीक है।
चलो, ये दोनों हम लोग करेंगे, ये दोनों हम लोग आगे देखेंगे कि क्या चीज़ होता है लूप, और किस तरीके से इफ स्टेटमेंट लगा के हम चेक करते हैं। ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे जब इफ स्टेटमेंट और फॉर लूप करेंगे तब। ठीक है, अभी नहीं। अभी आप लोग इफ और फॉर जानते हो नहीं, तो अभी करके फायदा क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे एक आइटम ऐड करना है। ठीक है, मुझे एक आइटम ऐड करना है। मेरे पास तीन आइटम्स की लिस्ट है, मुझे एक आइटम ऐड करना है। ठीक है, अब एक आइटम में अगर मैं कई तरीके से ऐड कर सकता हूँ। जैसे पहले मैं अपेंड कर सकता हूँ। अपेंड का मतलब होता है कि आगे जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं एक इंसर्ट कर सकता हूँ, मतलब अंदर इंडेक्स पे जोड़ना। ठीक है, अब रिमूव कर सकता हूँ मैं। रिमूव मतलब बनाना को मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या होता क्या है, मैं एक बार सबको करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको कि मेरे पास देखो लिस्ट था एक। कौन सा, अब लिस्ट में तो मेरे ADC आ गया है। चलो मैं इसी को एक बार रन करा लेता हूँ ताकि ABC आप लोग को समझ में आए। अब हमारे पास लिस्ट क्या है, एक बार चेक कर लो। मतलब आपको रन करा के एक बार चेक कर लेना है, क्या करना ही क्या है। रन करा के देखो, आप टेस्टिंग पर्पज पे ही तो, लर्निंग फेज में ही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी नहीं करो, आप आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप डेवलपमेंट फेज में जाओगे तब ये सब मत करना है। ठीक है, ये सब डिबगिंग में आता है, पहले प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं कहाँ पे था यार, कुछ बताने के चक्कर में कुछ भूल जा रहा हूँ। हाँ, अपेंड करने के चक्कर में था मैं। ठीक है, अब मैं लिस्ट में अपेंड करने वाला हूँ। ठीक है, अब लिस्ट में अपेंड करने के लिए मेरे को करना क्या होगा कि पहले तो मुझे वो लिस्ट चाहिए जो कि पहले से मेरे पास अवेलेबल है। मतलब कौन सा लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अपेंड करना था सर, तो LST में मुझे अपेंड करना है, तो मैं LST पहले डालूंगा। ठीक है, LST डालने के बाद मुझे अपेंड क्या करना है ये भी जानना जरूरी है, तो अपेंड मुझे करना है D। भाई ABCD ही सही रहेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि चलो मैं यहाँ पे तो अपेंड कर दिया, तो ये भी लाइन बाय लाइन चलता है, ये नहीं कि पूरा कोड एक बार में कहीं से भी रन करा देता है। पहले ये क्या होगा, अपेंड करेगा, उसके बाद मैंने कहा कि सर मुझे अब इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्रिंट करा दिया मैंने LST। ABCD आ गया। अब हमारे पास इंडेक्स ही ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, मतलब 0 1 2 3 तक चला जाएगा, और इसके हाइट लेंथ कितनी हो गई, अब 4 हो गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि सर नहीं, मुझे अगला क्या था करना, मुझे अगला करना था कि नहीं, मुझे एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पे ही डालना है। अब देखो क्या होता है कि अपेंड जब हम करते हैं ना, तो जुड़ता है, आगे जुड़ता जाएगा। जितना जितना हम अपेंड करते जाएंगे वो आगे जुड़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक इंडेक्स पे जाना है, मतलब अगर मैं 0 1 2 ये दे रहा है, मुझे 1 पे जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, क्या पहले एक चीज देखो, इंसर्ट करना है वो तो ठीक है। अब जरा देखो कि होता क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंडेक्स आपको समझ में नहीं आता है कि अगर मान लीजिए मैं 1 पे किया, तो ये बनाना और चेरी का क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको खुद चेक करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास लिस्ट में क्या है, ABCD, मैं B की जगह पे ऐड, मतलब B, A और B के बीच में ऐड करूंगा। कैसे ऐड होगा, क्या होगा, मतलब मैं B के इंडेक्स पे क्या होगा, ऐड करना होगा मुझे। ठीक है, चलो मैं B के रेट पे ऐड करता हूँ, B की जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद मैंने उसका इंडेक्स नंबर दे दिया, और यहाँ पे क्या आना क्या है, मैं ई कहता हूँ, आ जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ। ए और बी के बीच में ई आ गया, और बाकी सब जो है, मतलब ई पोजीशन पे आपका एक, मतलब 1 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका ई आ गया, और बाकी सब क्या हुए जो उसके बाद आ रहे थे, जो इंडेक्स उस वक्त 1 2 3 पे आ रहा था, वो एक एक क्या हुआ, एक एक पोजीशन और आगे बढ़ गया, एक एक इंडेक्स और आगे बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि पहले ABCD था, बी की जगह पे मैं ई ला के पटक दिया है, तो फिर क्या हुआ, BCD क्या हुआ, एक आइटम शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, इंसर्ट करने में और अपेंड करने में ये दोनों चीज होती हैं। अब एक बात बताओ, इसमें टाइम किस में ज़्यादा लगा होगा। अगर मैं बोलूँ, चलो आगे चलते हैं, अगर मैं बोलूँ कि अपेंड किया है, ठीक है, और इंसर्ट किया है, दो चीज किया है, तो अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अपेंड में ज़्यादा टाइम लगा होगा कि इंसर्ट में ज़्यादा टाइम लगा होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपेंड में ज़्यादा टाइम लगा होगा, सॉरी, इंसर्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों इंसर्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, देखो अपेंड में क्या है कि आपके पास पहले से 0 1 2 अवेलेबल है, आपने क्या किया, 3 पे ला के रख दिया। ठीक है, इंसर्ट में आपने क्या किया कि अगर आपने इंसर्ट जो है
ठीक है, अगर आपने इंसर्ट यहाँ पे 3 पे किया, मान लो इसी की तरह 3 पे अगर आपने इंसर्ट किया तब तो सेम टाइम लेगा, लेकिन अगर आपने जिस तरीके से मैंने 1 पे कर दिया तो इसने क्या किया, 0 को तो वैसे रहने दिया, 1 पे अपने आप को ले आया, उसके बाद क्या किया, 1 को 2 पे ले गया, 2 वाले को 3 पे ले गया, 3 वाले को 4 पे ले गया। तो हुआ क्या कि एक तो पुटिंग का तो मान लो समझ में आया, उससे पहले क्या हुआ कि वो सारों को क्या किया, स्विच किया। तो यहाँ पे मान लो अगर साइकिल्स की बात करें तो यहाँ 3 साइकिल एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और यहाँ क्या अपेंड में क्या लग रहा है, 1 साइकिल लग रहा है खाली, कि बस वो ला के आगे पुट कर दिया है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले सबको शिफ्ट भी कर रहा है। तो कभी कभी ये पूछ देते हैं, ठीक है, कि अपेंड में जो है, अपेंड और इंसर्ट इन दोनों में टाइम किसका ज़्यादा लगा होगा। हालांकि इतनी पावरफुल कंप्यूटर पे तुमको समझ में नहीं आया कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, लेकिन जो टाइम लगा है वो इंसर्ट को ज़्यादा लगा है, अपेंड को कम लगा है, जैसे कि एरे में होता है। ठीक है, अब मुझे अगर रिमूव करना है तो सीधे सीधे मैं उसका नाम डालूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, चलो रिमूव कौन सा किया जाए, ई ही कर दिया जाए क्या, चलो ई ही कर देते हैं। ई बीच में आके हम लोग का क्या कर रहा है, पूरे सीक्वेंस को खराब कर रहा है। ठीक है, अब रिमूव करना है हमको, किसको करना है, ई को कर देना है। और फिर अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि अब मेरे जो पहले के जो लिस्ट था वो अवेलेबल मतलब है कि नहीं, वैसा ही है कि नहीं। तो अब ए बी सी डी आ गया। अब रिमूव भी किया है मैंने तो वो भी उतना ही टाइम लिया है, ठीक है ना, मतलब कि रिमूव भी किया है मैंने तो भी वो इंसर्ट जितना ही टाइम लिया है। इसको मुझे बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वही चीज़ है कि 0 1 2 3 4 है, 1 को मैंने गायब कर दिया तो 2 को ये 1 किया, 3 को 2 किया, 4 को 3 किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइम उतना ही लिया लगभग। ठीक है, आपको पता नहीं चला। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कॉपीइंग की, थोड़ी बात हो जाती है कॉपी की। ठीक है, कहाँ गया कॉपी। कॉपी करने के लिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं ना कि मतलब लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1। ठीक है, अब जैसे क्या है कि कॉपी करना अलग चीज होती है, असाइनमेंट अब एक्स इक्वल टू वाई कर दी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वाई को अगर तुम 10 किए हो पहले कभी, उससे पहले अगर एक्स इक्वल टू वाई कर चुके हो, बाद में वाई को अगर तुम 12 किए 10 की जगह, तो एक्स इज इक्वल टू 12 नहीं हो जाएगा। लेकिन लिस्ट में क्या होता है ना कि अगर मैंने मान लो एल एस टी टू को एल एस टी वन के इक्वल कर दिया, और एल एस टी वन में बाद में अगर मैंने चेंज किया ना, तो जब मैं एल एस टी टू को फिर से रन करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपी आप नहीं बना सकते, ये एक रेफरेंस ही होता है कि एल एस टी टू किसको रेफरेंस कर रहा है, एल एस टी वन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एल एस टी वन को अगर एल एस टी टू में अगर एल एस टी वन को कॉपी करना है आपको, तो आप ऐसा नहीं एल एस टी टू इक्वल टू एल एस टी वन कर दिया और आपका काम हो गया। ठीक है, पाइथन में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ चेंज कर दिया तो अगले वाले में भी चेंज होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसका फंडा क्या है, फिर कैसे करें फिर, तो इसका आता है लिस्ट कॉपी प्रिंट माई लिस्ट। ठीक है, अब देखो क्या है, दिस लिस्ट डॉट कॉपी में अब देखो तो करके देखते हैं ना क्या इतना हम इस पर करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एल एस टी टू कर दिया, एल एस टी टू कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी किसको कर रहे हैं, एल एस टी को ही तो कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, एल एस टी को कॉपी कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि सर प्रिंट करो एल एस टी टू को, लो आ गया। अब अगर मैं मान लो कि जाता हूँ मैं थोड़ा सा यही वाला चला दे, क्या है, चलो यही चला देते हैं। ठीक है, अब एल एस टी में डी भी ऐड हो गया है, 2 डी हो गया, देखो 2 डी हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से अगर कॉपी करूँ, ठीक है, अब मैं अगर एल एस टी टू को प्रिंट कराऊँ, अब अगर कराऊँ प्रिंट, ठीक है, ये असाइनमेंट के पहले अगर मैं प्रिंट कराऊँ अब, तो एल एस टी टू टी ए बी सी डी ही है। ठीक है, ये नहीं हुआ टी। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि कॉपी अगर आप करोगे तो वो जो पहले में चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये चीज़ है। चलो, तो फिर नेक्स्ट पे देखते हैं क्या चीज़ कह रहा है। अच्छा, टू ज्वाइन टू लिस्ट वी यू यूज सिंपलेस्ट फॉर्म प्लस ऑपरेटर। अच्छा, प्लस ऑपरेटर से कर देंगे, चलो
करके देख लेते हैं ना। तो हमारे पास LST2 LST1 तो पहले से मौजूद हैं, तो हमें करना क्या है, खाली अब हमें एक नया लिस्ट बना के इनको ऐड करा देना है। तो हम कहेंगे चलो भैया LST3, ठीक है, LST प्लस LST2, ठीक है। अब कहेंगे प्रिंट भी करा देते हैं इसको, देखते हैं कि हुआ क्या आखिरकार। LST3, तो देखो इसके आगे जुड़ गया, पहले वाले में LST में हमारा ये 5 हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ABCD ये जो LST2 में थे वो इसके आगे आगे जुड़ गए। अच्छा, एक चीज आपको और समझ आई, हम खाली स्ट्रिंग लेते चल रहे हैं, एक बार यार देखें कि LST4 लेके देखते हैं कि आखिरकार मैंने A ले लिया, चलो समझ में आ गया, फिर मैंने 2 ले लिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं फिर से क्या लूंगा, C ले लूंगा। क्या ये काम करेगा? एक बार चेक करके देखो, ये काम करेगा? अगर लगता है कि ये काम करेगा तो शांति बनाए रखो, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग लिए तो फिर अच्छा आप कहोगे सर ये तो इंडेक्सिंग इसका काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। 1 की जगह पे 2 आएगा, 3 की जगह पे 4 आएगा। लिस्ट बना रहे हो आप ना, अब लिस्ट में आपके कुछ भी हो सकते हैं, लिस्ट में आपका कॉम्प्लेक्स आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, आपका स्ट्रिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्ट्रिंग का ही लिस्ट बनाना है, आप किसी भी तरीके का लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। उसमें आपके वैरायटी ऑफ चीज़ें हो सकती हैं, और ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब कि लिस्ट को आप लोग आगे जाके चेंज कर सकते हो। अभी हम आगे वाले लेक्चर में जब ट्यूपल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए म्यूटेबल होता है, मतलब आपको अगर फर्दर जाके आपको कभी लिस्ट बदलनी हुई तो लिस्ट आप बदल भी सकते हो, मतलब लिस्ट के अंदर का कंटेंट, ठीक है ना, लिस्ट के अंदर का कंटेंट बदलना है तो बदल भी सकते हो, ठीक। तो ये हो गया लिस्ट का अभी तक। अब देखते हैं लिस्ट आगे क्या है, तो लिस्ट यहीं तक खत्म है, आगे अब हम लोग ट्यूपल करेंगे, ठीक। चलो।